अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रियाज अहमद आपको आज हम ऐसे नौजवान से मिला रहे हैं, ऐसे लड़के से मिला रहे हैं जो गैर मामूली सलाहियतों का हामिल है। एक तरफ जहाँ वो एक अच्छा मुसव्विर है, दूसरी तरफ वो एक अच्छा साइंटिस्ट भी है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला ये लड़का आगे चलकर बहुत बड़ा साइंसदान बनेगा। हम बात कर रहे हैं ज़ैन अहमद समदानी की। ज़ैन अहमद समदानी हैदराबाद के रहने वाले ज़ुबैर अहमद के फर्जंद है जो फिल वक्त रियाद सऊदी अरब में मुक़ीम है। अली यास्मीन इंटरनेशनल स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ैन अहमद आजकल दो अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। एक है बायोनिक हैंड और दूसरा है और उसी तरह बायोनिक हैंड ही है, लेकिन वो चाहते हैं कि उस ऐसा हाथ रोबोटिक हैंड तैयार करें जो फालिज से मुतासिरा अफराद या मर्द व ख़वातीन के काम आए। मिसाल के तौर पर फालिज के दौरान अगर किसी का हाथ मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाए तो ज़ैन अहमद के ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है उनका कहना है कि वो उस बायोनिक हैंड के ज़रिए मफलूज हाथ भी काम करना शुरू कर देता है। तो हम बात करते हैं ज़ैन अहमद से और उनके वालिद साहब ज़ुबैर अहमद से। तो ज़ैन, सबसे पहले ये बताइए कि आपने हाल ही में सन टॉप स्टार ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, तो ये सन टॉप ऑफ द ईयर क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? जी, सन टॉप स्टार ऑफ द ईयर कॉम्पिटिशन हर साल होता है पूरे सऊदी अरेबिया में। ये कॉम्पिटिशन सऊदी अरेबिया के हर मेन रीजन्स में होता है। हर रीजन में सन टॉप मॉल्स में, स्कूल्स में ये लोग कॉम्पिटिशन करते हैं और फिर बाद में ये हर रीजन के विनर्स को मिलाकर जद्दा बुलाते हैं एक फाइनल कॉम्पिटिशन के लिए, ये जानने के लिए कि ये सब में अच्छा कौन है। इसके साथ ही इसे जो भी जीता है उनको टाइटल मिलता है कि सन टॉप स्टार ऑफ द ईयर और फिर बेस्ट पेंटर इन सऊदी अरेबिया अंडर 16। तो जिस तरह आपने बताया कि सन टॉप का फाइनल आपने जीता है, लेकिन मैं ज़ुबैर अहमद साहब से पूछना चाहूँगा कि सन टॉप किस तरह के मुकाबले मुनक़िद करते हैं, वो लोग किस तरह के कंपटीशन होते हैं? मिसाल के तौर पे पेंटिंग वगैरह का, ड्राइंग वगैरह का है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी, एक्चुअली ये जो है बेंजागर कोरो नाम की कंपनी है सऊदी अरेबिया में। ये लोग जो है एवरी ईयर ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरह के कंपटीशन जस्ट टू चेक कि कितने लड़के कितने बच्चे जो है टैलेंटेड है यहाँ पर सऊदी अरेबिया में। जी, तो ये जो है डिफरेंट रीजन्स में ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं मॉल्स के अंदर 3-4 दिन के वक्त में। यानी पेंटिंग का कंपटीशन होता है? जी, ड्राइंग और पेंटिंग का कंपटीशन होता है। वहाँ पर ही स्पॉट पे करना होता है, करके फिर उनको हैंड ओवर करना होता है। जी जी। फिर ये जितने भी ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं फिर ये लोग उसमें से एक सेलेक्ट करते हैं लोग रीजन वाइज पे। फिर ये सारे इस रीजन वाइज के लोग को जो भी विनर्स होते हैं उनको जद्दा कॉल ऑफ करते हैं, फिर एक फाइनल कंपटीशन हेल्ड होता है जी। फिर वहाँ पर फाइनल होने के बाद में वो लोग ये टाइटल देते हैं कि सन टॉप स्टार ऑफ द ईयर। तो ये पहला साल है इनका या इससे पहले भी ये जीत चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा बेटा ज़ैन इससे पहले 2-3 मरतबा ऑलरेडी जीत चुके हैं, लेकिन रीजन वाइज पे जीते हैं। अच्छा। तो पहली मरतबा ये हुआ कि नेशनल लेवल पे जी, फर्स्ट टाइम ज़ैन को मिला है सन टॉप स्टार ऑफ द ईयर। अच्छा। आपने पहले जब इंटरव्यू से पहले गुफ्तगू में बताया था कि आपकी बेटी फारिया ने भी ये खिताब जीता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी फारिया और सुहा अब तक 2 मरतबा जीत चुकी है। ये रीजनल वाइज पे वो 2 मरतबा जीत चुकी है। फारिया भी ऑलरेडी कंसोलेशन प्राइजेस उसने जीता है। तो फारिया और ज़ैन और सुहा ये तीनों भी अली यास्मीन इंटरनेशनल स्कूल में हैं या अलग अलग स्कूल में हैं? नहीं, ये दो बच्चे ज़ैन और फारिया अली यास्मीन इंटरनेशनल स्कूल में, सुहा दूसरे स्कूल में है वो जो कि अपना अलनूर इंटरनेशनल स्कूल है जी। और उसका साथ में हिफ्स भी चल रहा है एकेडमिक। बहुत अच्छी बात है कि आपने असली तालीम के साथ साथ अपनी बच्ची को हिफ्स भी करवाने का फैसला किया और उस पर अमल भी कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये दूसरे माँ बाप भी ये सोचें कि ज़हीन बच्चे, अक्सर ज़हीन बच्चे बआसानी कुरान मजीद हिफ्स कर लेते हैं और कुरान मजीद का हिफ्स करना बहुत बड़ी फजीलत है सारे ख़ानदान वालों के लिए, सारे लोगों के लिए, सारे इंसानियत के लिए। अगर कोई बच्चा हिफ्स करता है तो ये बहुत बड़ी बात है और हम आपसे एक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं कि सोहा भी हिफ्स कर रही है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह कितने साल में वो हिफ्स कर लेगी? ये इंशाल्लाह और 1.5 साल के अंदर इंशाल्लाह हो जाएगा इसका।
चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो हम बात कर रहे थे कि ज़ैन के कारनामों के, ज़ैन के अचीवमेंट्स की। तो ज़ैन आपने बताया था कि पहले के ज़ैन ने बायोनिक हैंड और दूसरे कुछ रिसर्च वर्क भी कर रहे हैं, तो उस बारे में कुछ बताएंगे आप? जी बिल्कुल। जैन का ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट शुरू हुआ जब ये अपनी मदर को देखता था ये कि ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है किचन के अंदर कोई और अपने डोमेस्टिक कामों में, तब इसके दिमाग में एक बचपन से ये आइडिया है कि कोई एक ऐसा डिवाइस बनाना ताकि टाइम जो है कम स्पेंड कर सके और मदर जो है बच्चों के साथ में ज़्यादा स्पेंड करना। तभी से इसके दिमाग में था कि कोई एक ऐसा डिवाइस क्रिएट करना। तो वो धीरे धीरे करते इसको ऐसा फील हुआ कि नहीं एक चीज़ ऐसा बनाना है कि जो कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसके दिमाग में आया कि ये एक बायोनिक हैंड प्रिपेयर करें जो कि हमें काफ़ी महंगा है मार्केट में, रोबोट के थ्रू ये काम करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैन सक्सेसफुल रहा ये बायोनिक हैंड बनाने में। तो अब किस तरह है, क्या मार्केट में आएगा वो? जी इंशाल्लाह। वो अभी हम लोग पेटेंट नहीं लेना चाह रहे हैं कुछ, और उसके अंदर हमारा एक वर्जन अभी बनाना चाह रहे हैं जो कि माइंड से कंट्रोल होना है। अच्छा। अभी हम कंट्रोल कर रहे हैं, अगर एज एन एग्जांपल लेफ्ट हैंड एम्पुटेशन है तो राइट हैंड से वो सारा लेफ्ट हैंड कंट्रोल हो सके। जी, लेकिन जैसा आपने कहा है कि माइंड से कंट्रोल करने वाला बायोनिक हैंड, जी तो वैसे तो मार्केट में आ चुका है वो। जी मार्केट में आ चुका है, लेकिन इट्स वेरी हाईली एफोर्डेबल नहीं है। जी एक नॉर्मल आदमी के लिए अफोर्डेबल प्राइस नहीं होता। जी, तो आप लोग चाह रहे हैं कि काबिल दस्तरस हो या एफोर्डेबल हो आदमी के लिए। अफोर्डेबल हो एक नॉर्मल इंसान के लिए। जैसा कि आपने पहले बताया था कि ज़ैन ने एक रोबोट तैयार किया है जो क्यूब्स के कलर चेंज करता है या नंबर्स चेंज करता है चंद ही मिनट में, तो उस बारे में कुछ बताएंगे ज़ैन आप? जी मैंने एक रोबोट बनाया था जो यहाँ पे रूबिक्स क्यूब सॉल्व करता है। ये क्यूब को सॉल्व करना बहुत लोगों के मुताबिक मुश्किल है। अब ये रोबोट इसका पे मैक्सिमम 90 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकता है। यहाँ पे पहले रोबोट स्कैन करता है कलर्स को, उसके बाद में वो उन्हें रोटेट करके सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो उससे कुछ अहमियत है उसकी कुछ? नहीं, वो एक्चुअली इसकी अहमियत ये है कि मैं जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस के लिए बोले आप, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं बच्चों के दिमाग की सलाहियत जो है इससे काफ़ी बढ़ सकती है। ये एक्चुअली कोई पर्पस नहीं था उसका। अच्छा अच्छा, तो वैसे जो इसका तो पर्पस नहीं था, लेकिन दूसरों का जो था मकसद एक था कि इंसानियत की खिदमत, इंसानियत की खिदमत। तो क्या ये दो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, कि उम्मीद है कि आप उसमें कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है हमें कि अगले कुछ महीनों के अंदर हम लोग को कामयाबी मिल जाए। तो कोई स्पॉन्सर मिला है आपको या कोई आप सिर्फ आप अपने तौर पे कर रहे हैं ये? नहीं, ये सारा का सारा मैं अपने तौर पे कर रहा हूँ, लेकिन एक कंपनी हमें 3D प्रिंटिंग के लिए वो स्पॉन्सरशिप करने के लिए तैयार है। अच्छा, तो यानी 3D प्रिंटिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं इसमें? जी, इसमें सारा का सारा 3D प्रिंटिंग होता है। जी जी, वो हैंड बायोनिक हैंड जो है वो 3D प्रिंट्स होता है। तो अच्छा चलिए, अब हम फिर वापस जाते हैं ड्राइंग की तरफ, पेंटिंग की तरफ, मुसव्वरी की तरफ। तो ज़हन में ख़ास क्या बात है जो जिस तरह पेंटिंग मुकाबले में ये अव्वल आते हैं, न सिर्फ सन टॉप पर बल्कि दूसरे भी कई मुकाबले जीते हैं, तो ख़ास बात क्या है? ख़ास बात ये है कि क्रिएटिव ज़हन में जो है क्रिएटिविटी है। अच्छा, ये हमें नॉर्मली लड़के हम देखते हैं कि बच्चे कुछ और गेम्स में, फिजिकल गेम्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, या कोई अपने कुछ और फिल्म्स में बोले या फिर टेलीविज़न में इन्वॉल्व होते हैं। ज़हन में खूबी ये है कि ये हमेशा अपना टाइम ज़्यादातर अपने लैपटॉप पे अपने रिसर्च में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। जी, तो ये एक प्लस पॉइंट है उसके लिए। ये तो एक खूबी रही, ये प्लस पॉइंट रहा। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि और क्या खूबी है? मिसाल के तौर पे आपने दौरान गुफ्तगू ये बताया था कि स्प्रे पेंटिंग में वो गैर मामूली महारत रखते हैं, तो उस बारे में कुछ बताइए। जी, स्प्रे पेंटिंग में माशाल्लाह ज़ैन का रिकॉर्ड है भी 2.5 मिनट के अंदर ये एक स्प्रे पेंट तैयार करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना आगे बढ़ चुका है कि वो ब्लाइंड फोल्ड भी कर रहे हो। अच्छा जी, तो कैसा लगता है आपको जब ब्लाइंड फोल्ड आप पेंटिंग बनाते हैं?
مجھے جب میں بلائنڈ فولڈ پینٹنگ بناتا ہوں وہ پہ پریسیجن بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ابھی آپ کو کہاں پہ اسپرے مارنا ہے آپ کو اندازے سے مارنا پڑتا ہے اور صحیح جہاں پہ رہنا چاہیے وہاں پہ. ہاں جو بیچ میں اپنے پیپر کیپ میں اگر فیل کر لیتا ہوں میں یہاں پہ ہاتھ سے ہاتھ کدھر مارنا ہے مجھے سمجھ میں آتا ہے. جی اس کا میں ایفیکٹس بھی ویسے یہاں پہ ایفیکٹس بھی ویسے کرتے ہیں. تو کس طرح کی پینٹنگ بناتے ہیں آپ اسپرے پینٹ؟ جی میں اسپرے پینٹنگ میں یہاں پہ نارمل یہاں پہ اسپیس کے اوپر پینٹنگس بناتا ہوں. یہاں پہ اسپیس پہ ماؤنٹینس پلانٹس اور پھر نیچر پہ بھی تھوڑے بنائے ہیں میں نے. جی ابھی میں یہاں پہ جانا فلاورس پہ بھی جا رہا ہوں. تو بہرحال آپ کو زیادہ اسپیس کا زیادہ شوق ہے، اسپیس سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں آپ. تو زین نے یہ میسیج دیا ہے نوجوانوں کو، ہمارے ملت کے نوجوانوں کو کہ قوم کے نوجوانوں کو کہ اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیے، اسے جانیے اور اسے باہر نکالیے. اور کبھی یہ نہ سوچیے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ ہر چیز آپ کر سکتے ہیں. اگر یہ کوئی جان لے اور یہ سوچ لے، یہ سمجھ لے کہ آپ کر سکتے ہیں، یو کین ڈو اٹ، یو کین ڈو اٹ، یو کین ڈو اٹ، تو انشاءاللہ آپ کر کے رہیں گے. انشاءاللہ. چلیے اللہ حافظ.